नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे टांडा की, जहां पर योगी सरकार की विकास योजनाओं को ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और पंचायत सहायक मिलकर पलीता लगा रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे देवरिया में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। आगे बात करेंगे बेल्हा शहर की, जहां सियाराम कॉलोनी के निवासी अमित सिंह की बातचीत रूस की रहने वाली वेरोनिका से वर्ष 2017 में कारोबार के सिलसिले में शुरू हुई थी, जो अब प्यार में तब्दील हो गई है। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अम्बेडकर नगर के टांडा विकासखंड अंतर्गत फरीदपुर कला गांव में योगी सरकार की विकास योजनाओं को ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक मिलकर पलीता लगा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा हर शुक्रवार को ग्राम चौपाल के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए बीड़ा उठाया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा पंचायत भवन को लाखों रुपए खर्च कर आनन फानन में तैयार करा दिया गया, जिससे गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पंचायत भवन के माध्यम से दिलाया जा सके। यहां तक कि सरकार द्वारा जनसेवा केंद्र की सुविधा भी पंचायत भवन में कर दी गई। ये सभी कार्य के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत हरिलाल प्रजापति के साथ। और यहाँ पंचायत भवन बना हुआ है, फरीदपुर कला का पंचायत भवन है। ग्रामीणों को यहाँ से सुविधा सरकार मुहैया कराने के लिए यहाँ लाखों करोड़ों की रुपया से खर्च किए पंचायत भवन बनवाया गया है। यहाँ आप देखेंगे दृश्य तो आप देख के दंग रह जाएंगे कि यह मूलभूत सुविधा ग्रामीणों को कैसे दे पाएंगे। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि अंदर के क्या हाल है। अरे अब तो हाल बहुत ठीक है। हाँ, साल भर के पहले देखे होता है जौन लाइटिंग वाइटिंग पे वो कुल लाग रहा जन आपने देखा लाग रहा कुल गाय इतना कूड़ा कबाड़ा करकट भरा हुआ है, यहाँ क्या सुविधा मिलता होगा, ये तो सोचने वाली विषय है। अब आगे हम चलेंगे, ग्रामीणों से भी बात करेंगे, कुछ मिलेंगे तो। और यहाँ तो ये हाल है, ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मिलके सरकार के धन को बंदर बांट करने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे भ्रष्टाचार की बाढ़ भी आई हुई है। देखिए आप इस समय प्रधान जी यहाँ मौजूद हैं और हम अभी प्रधान जी से बात करेंगे। यहाँ पंचायत भवन में जो ये चूल्हा लगा हुआ है, इसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, यहाँ ये पूरा भी बिछाया हुआ है। इसमें क्या मामला है, कैसे यहाँ कैसे सुविधा ग्रामीणों को दिलाते हैं? प्रधान जी अपना पहले नाम बताइए। मनीष कुमार। ये जो पंचायत भवन बना हुआ है जी, यहाँ ग्रामीणों को सुविधा कंप्यूटर लगना था जी, या फिर वाईफाई कनेक्ट होना था जी, यहाँ क्या सुविधा मिला? कंप्यूटर सब कुछ लगा हुआ है। ये चूल्हा जो है जल जीवन मिशन वाले आए हैं, 2-4 दिन के लिए यहाँ पे ठहरे थे वो लोग। पाइप लाइन अभी ये बंद है, हम लोग भी आ रहे हैं। नहीं, अभी लड़का खाना वाना खाने गया होगा ना, नहीं तो बराबर रहता है। यहाँ ग्राम प्रधान और सचिव को क्या कहा जाए कि ग्रामीणों को कैसे सुविधा दिला पाएंगे, अब बताइए। प्रधान जी कह रहे हैं कि 3 दिन से यहाँ सफाई नहीं। ऐसा लगता है कि महीनों भर यहाँ से कोई आया नहीं होगा है? विकास खंड टांडा के अंतर्गत ये फरीदपुर कला पंचायत भवन आता है। ऐसा है, भ्रष्टाचार इस कदर फल फूल रहा है टांडा विकास खंड में कि आप सोच के दंग रह जाएंगे। ये सोचने वाली विषय है कि क्या यहाँ सुविधा ग्रामीणों को दिलाएंगे। सरकार का करोड़ों रुपया घोटाला करके बैठ जाते हैं। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। विकासखंड रामनगर ग्राम सभा करौंदी लाला के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव विनोद कुमार गुप्ता की पोल खोल कर रख दी है। ग्रामीणों ने अपने बयान में बताया कि बिना चक्रोट पटवाए सरकार के लिए रुपए निकलवा लिए गए, इंटरलॉकिंग में भी घपला किया गया। ऐसे में देखा जाए तो करोड़ों का घोटाला हो गया है। प्रताप यादव है। मैं ग्राम करौदी लाला का रहने वाला हूँ, ब्लॉक रामनगर, जनपद अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। हमारे करौदी लाला में विनोद कुमार गुप्ता द्वारा जो भी, जैसे हम ये खड़े हैं जहाँ पर, ये अनिल के मतलब अनवर के चक से लेकर अनिल के चक तक ये बुद्धिस्ट 2019 में पटवाए थे पूर्व प्रधान। और इसको
ये कार्य योजना में डाल करके पैसा निकाल लिया गया कागज में। कागज में मतलब दिखा कर निकाल गया, जो कि मौके पर चकोट ही पटा ही नहीं है और चकोट है भी नहीं। मुश्किल से 1.5 फुट में चकोट है। जो हमारे खेत है करौदी लाला सुरेंद्र प्रताप यादव के खेत के बगल में अनवर खेत हमारा सटा हुआ है, जो कि अगर नापा जाए तो 1 मीटर ही चकोट केवल छूटा है और न पटा है नहीं केवल कुछ हुआ है। और उसमें पैसा निकाल लिया है कागज में दिखा करके, पैसा फर्जी तरह से निकाला गया। इसी तरह से शंभू चारा के तालाब से लेकर के बाउली चौक तक कागज में नाला है ही नहीं, कागज में नाला नहीं है। उसको नाला फर्जी तरह से दिखा करके और पैसा निकाल लिए हैं विनोद कुमार गुप्ता सेक्रेटरी और प्रधान मिली भक्त से। इसे तरह तमाम, जैसे अमृत सरोवर है, अमृत सरोवर पर बजरंगी के पिता शिव पूजन के नाम पट्टा था, आज भी मतलब वो काबिज थे, मछली पालन किए थे। अभी 1 महीना पहले विवाद हुआ था जिसमें प्रधान लिख कर दिया कि मछली पालन हमसे कोई नहीं मतलब है। उसमें बंधा बंधवाए थे लोन लेकर के शिव पूजन बैंक ऑफ बड़ौदा मॉडर्न से 50,000 का लोन लेकर के बंधा बनवाए थे और उसमें कार्य 1 पैसे का नहीं हुआ और उसमें भी कम से कम 10 लाख रुपया निकाल लिया गया है। और इसी तरह से जो पंचायत भवन बना हो केवल वहाँ नाली और चक्रोट और तालाब के भूमि में बना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि नाली का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नाली और चक्रोट और तालाब के भूमि में नहीं बनना चाहिए। यहाँ के सेक्रेटरी केवल लूटो लूट मचाए विनोद कुमार गुप्ता, जो कि ये तो विनोद कुमार गुप्ता आज के नहीं लुटेरे हैं, ये तो आज जब से नौकरी कर रहे हैं तब से या सस्पेंड रहते हैं या जेल जाते हैं। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। मंडलायुक्त गौरव दयाल का सोमवार को अंबेडकर नगर जनपद में दौरा हुआ। मंडलायुक्त द्वारा नई पहल के तहत पहली बार मंडल मुख्यालय के बाहर जनपद अंबेडकर नगर में मंडलीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे तमाम योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। देवरिया में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, आधा दर्जन लोग घायल, अस्पताल में भर्ती, बाल बचे लोग। देवरिया से गोरखपुर जिले में गई थी बारात, वापस आते समय हुई ये घटना। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के मठिया चौराहे का बताया जा रहा है मामला। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। ईमेल से शुरू हुए इश्क को आखिरकार रविवार रात मंजिल मिल गई। बेल्हा के अमित रूस की रहने वाली वेरोनिका ने भारतीय रीति रिवाज से 7 फेरे लिए और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं। शहर के एक मैरिज हॉल में रविवार रात संपन्न हुए वैवाहिक कार्यक्रम के साक्षी बनने वालों में बेल्हा सहित रूसी मेहमान भी शामिल रहे। रूसी मेहमानों के लिए ये शादी एक अलग अनुभव के रूप में लंबे समय तक याद रहेगी। बेला शहर के सियाराम कॉलोनी निवासी कारोबारी दिनेश सिंह के बेटे अमित सिंह की बातचीत रूस की रहने वाली वेरोनिका से वर्ष 2007 में ईमेल के जरिए हुई थी। कारोबार के सिलसिले में शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे में प्यार में बदली और वर्ष 2021 में वेरोनिका अमित से मुलाकात करने दिल्ली आ गई। मुलाकात के बाद दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला कर लिया और ये बात शादी तक पहुंच गई। बता दें कि अमित व वेरोनिका के वैवाहिक आयोजनों में रूस से आए मेहमान आकर्षण का केंद्र रहे और सभी ने वरवधू को आशीर्वाद भी दिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।